वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही थी नीट यूजी 2024 के पेपर लीक मामले में। इसमें बहुत बड़ा डिसीज़न आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे और आगे क्या हो सकता है। क्या नीट पेपर लीक का मामला लोकलाइज हो चुका है, मीन्स केवल एक पर्टिकुलर सेंटर तक हो चुका है, ये भी हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि अगर ये मैटर केवल लोकलाइज हो जाएगा एक पर्टिकुलर सेंटर के लिए तो फिर रीनीट कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्या क्या हुआ और क्या फाइनल डिसीजन हुआ, एनटीए को क्या डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये पूरा हम बात कर लेते हैं। सुबह से जब हेयरिंग हुई तो इसी बात से हेयरिंग हुई कि जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट है वो 23 लाख कैंडिडेट्स को कंसीडर करके बनी हुई है, जो ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे ये बात हो रही थी कि 52,000 सीटें प्राइवेट की हैं, 56,000 सीटें गवर्नमेंट के, टोटल एमबीबीएस के 1,08,000 सीटें हैं। तो ग्राफ जो होना चाहिए वो 1,08,000 के बीच में होना चाहिए। इस तरह का मैटर भी आया था। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट को यहाँ पर जो स्टूडेंट के वकील थे उन्होंने निराधार बताया था। हालांकि चीफ जस्टिस ने बोला कि आप किसी भी संस्था, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट बहुत ही अहम होने वाली है, उन्होंने बोला कि किसी भी संस्था की रिपोर्ट को आप ऐसे सीरीज से बिना किसी प्रूफ के नकार नहीं सकते हैं। ये बात भी आई थी। साथ ही साथ ये बात आई थी कि 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले बच्चे री एग्ज़ाम के बाद 1563 के री एग्ज़ाम के बाद कितने बच्चे हुए, कितने नहीं हुए, इस बारे में भी डिस्कशन हुआ था। पटना केस का भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, हजारीबाग केस का भी डिस्कशन हुआ था। वे ऑफ क्वेश्चन पेपर किस तरह से कितने बजे चला, कितने बजे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई। यहाँ पर ये भी देखा गया क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि 1 घंटे के समय में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया कि 1 घंटे का टाइम है और उसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी ग्रुप थे बच्चों के जो कि सॉल्वर गैंग थे जो कि सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे में सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा सके। ये बात भी हुई थी। फाइनली अगर ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट ने हजारीबाग और पटना का केस देखा, साथ ही साथ गोधरा का भी केस इस पे मैटर आया था। गोधरा के केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पे ऐसा कोई लीक का हमें कुछ मिला नहीं है कि यहाँ गोधरा के केस में कुछ लीक हुआ हो। जहाँ तक पटना और हजारीबाग का केस है, यहाँ के मैटर में उन्हें लीक पॉसिबिलिटी दिखी, लेकिन उन्हें ये जानना था, ये कंफर्म करना था कि क्या ये लीक जो है ये लोकलाइज्ड है या फिर ग्लोबल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हुआ है एनटीए को कि आप रिज़ल्ट पब्लिश कीजिए सेंटर वाइज, सिटी वाइज, विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट, मतलब आइडेंटिटी स्टूडेंट की छुपा के आप डिक्लेयर कीजिए रिज़ल्ट को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या ये मैटर केवल एक ही सेंटर का था या 2 सेंटर थे या फिर ग्लोबली, मीन्स पूरे स्टेट में ऐसा हुआ था। तो इस तरह का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट किया है सीजीआई ने एनटीए को डायरेक्ट किया हुआ है। अब ये मैटर इस बात से देखना पड़ता है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि ये मैटर लोकलाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बात ये भी आई कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर को खरीदेगा तो वो फिर अपने पास ही रखेगा। वो क्यों वेस्ट करेगा कि अपना क्वेश्चन पेपर पैसे से खरीदे और किसी और को दे। तो ये लोकलाइज केस हुआ। सीजीआई ने ये भी बोला था। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है किसी के पास तो वो अपने दोस्तों को बांट देता है, लेकिन सीजीआई ने ये बोला कि जब कोई पैसा खर्चा करेगा या कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख में लीक कराने की कोशिश करेगा एक इंडिविजुअल बंदा, तो अपने पास ही तक पेपर को सीमित रखेगा। ये सारी बातें हुई है। यहाँ पे सब कुछ खंगालने की कोशिश की गई, कितने बजे क्वेश्चन पेपर को रिलीज़ किया गया, किस सेंटर को रिलीज़ किया गया, किस बैंक से, कैसे, क्या मीडियम था, ई रिक्शा के माध्यम से गया, कैसे गया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर की गई। फाइनल जो कंक्लूज़न निकला है वो ये निकला है कि ये मैटर लोकलाइज हो सकता है।
लोकलाइज हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हम एग्ज़ाम सिटी सेंटर और के से लेके रैंक और स्कोर देखेंगे बच्चों का कि क्या एक पर्टिकुलर सेंटर हज़ारीबाग या पटना का ही है या फिर ये और भी स्टेट में कई सारे सेंटर पे ऐसा मास लीक हुआ है। हालांकि यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि इस पेपर लीक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों को हम डिवाइड भी कर देंगे आगे आने वाले काउंसलिंग में। तो यहाँ पे सबने अपना पक्ष रखा है, सबने अपना अपना मैटर रखा है। कुछ ने कहा कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल इस बार कम किया गया था, पेपर सिलेबस कम किया गया था, जो आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट है। और वकील ने, जो स्टूडेंट के वकील थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, क्वेश्चन पेपर का इस बार सिलेबस बढ़ाया गया था, हालांकि प्रूफ भी मांगा गया। ये मैटर कमज़ोर करता है आपके केस को। तो फाइनली अब ये देखना है कि क्या वाकई में ये लोकलाइज इशू है, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अब पूरा केस आप देख रहे होगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको ये केवल पटना और हज़ारीबाग का ही मैटर लग रहा है। दैट्स ऑल।